नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक। देखिए, जो टाइप्स हमने देखे थे उस दिन, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब कुछ कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो हमें याद ही करना पड़ता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। जैसे यूजेस हो गए, टाइप्स हो गए, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, 10 बार आपको लिख के देखने पड़ेगे, तब आपको अपने आप ऑटोमेटिक वो याद हो जाएंगे। तो हमने उस दिन देखा था कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है ये मोल्ड एज पर आवर विश, हम इसको हमारे मन से, विश से हीट को अप्लाई करके मोल्ड कर सकते हैं। पर थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है वो स्पेसिफिक शेप इज गिवन विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। एक बार हमने इसको शेप दे दिया, इट्स शेप कैनॉट बी चेंज ऑन हीटिंग, तो उसके बाद वो हीट होने के बाद उसका शेप चेंज नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक का हम चेंज कर सकते हैं शेप, ठीक है। तो इसमें टाइप्स कौन कौन से, देखिए, एक होता है पॉलीइथिलीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन और पॉलीप्रोपिलीन। ये चारों के चारों आपको याद करने होंगे कि ये थर्मोप्लास्टिक के टाइप्स हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के कौन से टाइप्स हैं, तो बैकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथीन और पॉलिएस्टर, ठीक है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। तो हम एक एक के यूजेस देखते हैं, फास्ट में देखेंगे। देखिए, पॉलीविनिल क्लोराइड, आपने पीवीसी सुना होगा, पीवीसी पाइप्स जो एकदम कड़क होते हैं, जो झुकते नहीं है, झुकते हैं क्या, नहीं झुकते हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पॉलीविनिल क्लोराइड। बॉटल्स हो गए, रेनकोट हो गए, पाइप्स हो गए, हैंडबैग, शूज, इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेशन। इलेक्ट्रिक केबल इंसुलेटर यानी ऐसे जहाँ पे शॉक वगैरह नहीं लगना चाहिए, फर्नीचर है, रोप्स है, टॉयज है, ये पॉलीविनिल क्लोराइड से बनाए जाते हैं। पॉलीस्टायरीन से जो थर्मो इंसुलेटिंग पार्ट होते हैं, थर्मो लाइक रेफ्रिजरेटर, यानी रेफ्रिजरेटर में जो कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, अगर कभी मान के चलो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया, तो दरवाजा वगैरह होता है, तो उसको इलेक्ट्रिक करंट, वो थर्मो, ये पॉलीस्टायरीन से बनाए जाते हैं, यानी वहाँ पे करंट नहीं आएगा, वो थर्मो इंसुलेटिंग होगी, हीट भी नहीं जाएगा और कोई करंट वगैरह है तो वो भी उसमें से पास नहीं होगा। गियर की मशीन्स है, टॉयज है, कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, सीडी वगैरह होती है ना, जो डीवीडी सीडी वगैरह होते हैं उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो पॉलीस्टायरीन से बनाई जाती है। ये आपको लिख के देखना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं चलती, ठीक है। पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन हमने पता है ना, पॉलीथीन बोलते हैं हम उसको, पॉलीइथिलीन बोला जाता है। मिल्क बैग है, पैकिंग बैग्स है, जो फ्लेक्सिबल गार्डन पाइप्स होते हैं। देखिए, पीवीसी का जो पाइप हमने बोला था वो कड़क होता है, पर जो फ्लेक्सिबल गार्डन का पाइप होता है, फ्लेक्सिबल, हम पानी वगैरह देते हैं तो वो जो पाइप होता है वो पॉलीइथिलीन का बना होता है। उसके बाद है पॉलीप्रोपिलीन। देखिए, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो लाउड स्पीकर के व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं, रूप्स होते हैं, मैट्रेस, लेबोरेटरी कुछ अप्लायंसेस होते हैं, तो वो इससे बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी एक बार आपने शेप दे दिया उसको, तो उसके बाद उस पर हीट का कोई असर नहीं होता। जैसे बैकेलाइट है, तो जो रेडियो, टीवी के जो कुछ इलेक्ट्रिक, टेलीफोन है, इलेक्ट्रिक के जो स्विचेस है, टॉयज है, कवरिंग, यानी अलग अलग प्रकार है। टॉयज जो है वो आपको बहुत यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा। कोई जो परमानेंट टॉयज होती है, एक बार बन गया, उसको शेप दे दिया, अब वो हीट से चेंज नहीं होगा, ऐसे कुछ टॉयज बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। मेलामाइन, जो डोमेस्टिकली यूजफुल आइटम्स लाइक कपबशी, हमारी जो कपबशी वगैरह होती है, प्लेट होती है, ट्रे होती है, सम स्प्रे, वैसे तो इसकी जो चीनी माथी की आती है ना वही यूज़ करना चाहिए कपबशी, ये इसकी मेलामाइन से बनी हुई यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि है तो उसमें भी प्लास्टिक ही। तो साउंड इंसुलेटिंग कुछ कवरिंग है, एयरप्लेन इंजन है। पॉलीयूरेथीन, अब पॉलीयूरेथीन का देखिए, सर्फिंग बोर्ड, सर्फिंग बोर्ड यानी जो समुद्र में जो प्लेट्स, बोट्स यूज़ की जाती है ऐसी लहरों में तैरने के लिए, तो उसको सर्फिंग बोर्ड बोला जाता है। जो छोटी छोटी बोट्स है, फर्नीचर है, सीट इन व्हीकल, ये पॉलीयूरेथीन से बनाई जाती है। और पॉलिस्टर, आपने देखा होगा पॉलिस्टर का धागा, पॉलिस्टर का कपड़ा, ठीक है, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो वहाँ पे इस पॉलिस्टर को यूज़ किया जाता है। कुछ फाइबर के ग्लास होते हैं, जैसे ग्लास होते हैं तो वो टूट जाते हैं, पर फाइबर के ग्लास नीचे भी गिर गए तो वो टूटते नहीं। टोनर्स ऑफ लेजर प्रिंटर के जो टोनर्स होते हैं वो पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसके टाइप्स तो और इसके यूजेस, ये आपको 10 बार लिख के देखने पड़ेंगे, तभी जाके जो है वो आपको ये याद आएंगे, वरना आपको याद नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक एक। सबसे पहले तो थर्मोप्लास्टिक के ये 4 याद करने पड़ेंगे और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ये 4 टाइप्स है, इसको अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, रट्टा मार के इसको याद करना पड़ेगा। और उसके बाद इसके यूजेस, देखिए हर इसके 2-3 यूजेस ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना, 2-3 यूजेस लिखना, उस हिसाब से फिर जो है वो आपको यहाँ पे पता रहेगा कि इसका 2-3 यूजेस, इसके 2-3 यूजेस, इसके 2-3 यूजेस, इसके 2-3 यूजेस, तो हर एक के 2-3 यूजेस लिखना कि क्या क्या यूज में आता है। उस हिसाब से फिर आपको 2-3 से याद आ सकता है कि हाँ ये
इसमें यूज होता है, ये इसमें यूज होता है, तो 2-3 यूजेस और इसके टाइप्स इतना आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मार के करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।